जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि श्री प्रभु राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का, वरदानों का क्या होता, और ऐसे में प्रभु दंडक वन में ना पहुंचते तो ऐसे में वहां पे जितने राक्षस थे उनका वध कैसे होता, और साथ ही साथ जो मुनियों को वहां पर वचन दिए गए थे वो कैसे पूरे होते। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही विशेष प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे दिए गए श्रापों के बारे में और वरदानों के बारे में। क्या होगा वो प्रसंग जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना कि प्रभु जो है ऋषि सुतीक्षण जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, और ऐसे में अब सुतीक्षण जी ने उन्हें बताया कि गुरु दक्षिणा में सुतीक्षण जी से ऋषि अगस्त्य जी ने यह मांगा था कि वह प्रभु की भेंट उनसे कराएंगे। तो ऐसे में इस प्रसंग से जुड़ी विशेष जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सुतीक्षण जी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रभु वहाँ काफ़ी समय रुके हैं, और उन्होंने सुतीक्षण जी का सबसे बड़ा समर्पण इस हद तक है, वो ये मानते ही नहीं है कि मुझे कुछ कहना भी है। उनका ये मानना है कि प्रभु को कहना और मुझे करना है, जो क्योंकि मैं तो उनका एक तरह से सेवक हूँ। सेवक को क्या मतलब इस बात के कि प्रभु को क्या कराना है। तो इसी भावना से प्रभु वहाँ उनके साथ हैं, और वो और ऋषियों के आश्रमों में भी जाते हैं मिलने। तो एक प्रसंग और मुझे ध्यान आता है कि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 90वें सर्ग में ये है वहाँ पर कि माता जानकी प्रभु से एक बात को कहती हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है निश्चरहीन करूँ, तो अब उनके, क्योंकि वो माता ना एक स्वभाव से ही वास्तव में वो ऐसी माता हैं। क्योंकि इसका एक चीज़ और मुझे ध्यान आता है कि जो जयंत का प्रसंग था, जिसने सीधा उनको आघात पहुंचाया, फिर भी उनके मन में उसके प्रति ये थी कि इसका कल्याण कैसे, और बिल्कुल उन्होंने नहीं, और भगवान से, और उन्होंने इस तरह से उनकी ये कही कि नहीं, इसे क्षमा करो, इसका उद्धार करो। तो यहाँ भी वो माता को ये बात आती है कि वो उस प्रतिज्ञा को ध्यान में करके रास्ते में भगवान से कहती हैं कि भाई जो एक तरह से हमारे लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, कोई दोषी नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और देखी है कि विराट वध के बाद सब राक्षस भी एक तरह से सावधान हो गए। इतने समय में भी कहीं किसी ने आक्रमण नहीं किया है, कुछ नहीं किया। तब उन्हें ये लगता है भाई जिसका कोई एक तरह से दोष नहीं है उसके वध को, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रसंग भी सुनाती हैं उन्हें कि भाई एक बार एक ऋषि मुनि वो तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या जैसा कि होता है कहीं होने की वजह से कि इंद्र आते हैं और अपनी एक तरह से तलवार चंद्रहासित कृपाण कहीं कुछ वहाँ रखने को उन्हें दे जाते हैं। इसका वो तो धीरे धीरे मुनि का ध्यान उसी में लगा रहता है, उसे वो कहीं जाते हैं तो कहीं इसका वो नहीं हो जाए, तो उसी में होते होते उनका ध्यान ही रहता है। एक तरह से उनकी प्रवृत्ति ही बदल जाती है। तो वो प्रभु को ये विशेष बात बताने की है कि माता देखो यहाँ एक तरह से पत्नी भाव है, क्योंकि उन्हें ना पति कोई गलत काम ना करे तो उस पर जरूर टोका जाए। बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें लगता है भाई हम तो एक तरह से यहाँ वन में आए हैं, तो मुनि वेश में आए हैं, तो हम तो एक तपस्वी वेश में आए। हाँ जी। तो हम किसी को भी निर्दोषी को वो ऐसा क्यों करें। तो वो यहाँ इस बात को जब कह रही होती हैं तो प्रभु राम उनको ये कहते हैं कि भाई यहाँ दो भाव उनके आते हैं। एक तरह से एक तो वो ये कहते हैं कि मेरी जो शरण में आ गया मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे मैं तुम्हें छोड़ दूँ, चाहे भाई लक्ष्मण को छोड़ दूँ, लेकिन जो शरणागत का मेरा नियम है उसे नहीं मैं छोड़ूंगा। क्योंकि वहाँ जो ऋषि मुनि मिले हैं उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी वो करो, एक तरह सुरक्षा करो। दूसरी तरफ एक भाव ये भी आता है जब उनसे वो माता जानकी इस तरह से कह रही होती है तो विराट वाली घटना का स्मरण कराते हैं। आपको ध्यान है कि एक बार ही तुम्हें उसने उठा लिया था और उसने कहा था एक तरह से मांस का तुमसे वो कराएंगे, तो वो एक तरह से फिर वो समझ जाती हैं, उन्हें ध्यान आता है, तो वो कहती नहीं ठीक है, फिर आप जैसा उचित समझो ये आप बेहतर समझ सकते हो। तो इसलिए ये बताने का आशय था कि कहीं ना कहीं माता का जो स्वभाव है वो बिल्कुल वो सभी को
मतलब ऐसा है कि उन्हें तो कोई संतान, एक तरह जगदम्बा है तो उनकी सब उन्हीं की संतान है, किसी का ये भाव नहीं नज़र आता है। तो सुतीक्षण जी के साथ भी जब वो इस तरह से जब कहीं जा रहे होते हैं तब ये चर्चा का विषय आता है। इधर सुतीक्षण महाराज जो है उनका एक तरह से महर्षि का इतना समर्पण है कि वो क्या कहें कि वो भूल गए हैं, या वो कहने में संकोच, या वो बिल्कुल ऐसा कहते भी नहीं है कि इस तरह महर्षि। तो भगवान हमारे ऐसे हैं कि वो स्वतः ही उस सब चीज़ को करते हैं, कहना चाहिए जिसकी उनके भक्त को आवश्यकता होती है, बिना मांगे बिना उसके वो स्वतः ही उसको करते हैं। तो यहाँ वो उनसे शिक्षण से ये कहते हैं कि महर्षि अगस्त से नहीं मिलवाएंगे क्या, महर्षि अगस्त के भी दर्शन कराने की इच्छा है। तो यहाँ ये बताने का आशय है कि एक तरह से सुतीक्षण जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा है प्रभु से, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे क्या कहना है, प्रभु ऐसा क्या है जिसको वो नहीं जानते हैं। जब वो जानते हैं तो वो स्वयं ही तो बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसलिए उन्होंने नहीं कहा है, प्रभु ने उनसे कहा है सुतीक्षण जी से कि भी तुम इस तरह से उनसे महर्षि से उन्हें भेंट कराने के लिए। तो तब वो इस बात को कहते हैं सुतीक्षण जी ठीक है, लेकिन उनके एक अग्रज एक तरह से भाई हैं जो रास्ते में पड़ते हैं, अग्निजिह्वा करके उनका नाम आता है। तो वो वहाँ से चलते हैं और पहले उन ऋषि अग्निजिह्वा के आश्रम पर जाते हैं, उनसे परिचय कराया जाता है। और ऐसा भी आता है कि एक रात वहाँ वो रुकते हैं अग्निजिह्वा के आश्रम के बाद। हालांकि ये माना जाता है कि जो हैं ये 3 भाई वशिष्ठ जी भी उन्हीं उससे माने जाते हैं, वशिष्ठ, क्योंकि ऐसा कहा गया था जब हमने उस समय निमि वंश की बात की थी तो निमि और वशिष्ठ जी के आपस के एक दूसरे के श्राप के कारण उनका शरीर वो हो गया। तो वर्तमान जो वशिष्ठ हैं ये एक तरह से दूसरी उससे पैदा हुए हैं। तो ये माना गया कि अगस्त और ये जो अग्निजिह्वा और वशिष्ठ जी भाई हैं। तो ये अग्निजिह्वा के वहाँ के बाद महर्षि अगस्त के आश्रम की ओर जाते हैं। महर्षि अगस्त के आश्रम जब जा रहे होते हैं तो फिर उनके बारे में भी ये बताना है कि महर्षि अगस्त की क्या विशेषताएं रही हैं। क्या होता है कि महर्षि अगस्त को ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ना 3 अंजलि में समुद्र को ही पी लिया था। तो उसका एक कारण क्या था कि उस समय जो महेंद्र थे वो राक्षसों के वध करते थे, तो अक्सर करके वो क्या था कि सागर के अंदर छिप जाते थे। तो उन्होंने जब महर्षि से निवेदन किया तो उन्होंने उस समुद्र को ही 3 अंजलि में एक तरह से पी लिया था। तो इसीलिए उनको एक कुंभ करके भी उनका नाम आता है। दूसरा महर्षि अगस्त के बारे में एक और चीज़ आती है कि 2 भाई थे राक्षस, आतापी और वातापी। वो क्या करते थे ऋषि मुनियों के साथ में कि वो ऐसा करते थे, वातापी निमंत्रण देता था और आतापी को एक तरह से वो मिला हुआ था, एक तरह से वरदान टाइप। तो वो क्या करते थे कि उनके भोजन में मांस के रूप में जो भाई था वो उनके पेट में चला जाता था और वहाँ से उनके पेट फाड़ के निकल आता था। तो इस तरह से भी उन्होंने बहुत ऋषि मुनियों को उत्पात कर रखा था। एक दिन उन्होंने महर्षि अगस्त को भी आमंत्रित किया, क्योंकि वो जानते थे इनके लिए को महर्षि अगस्त बहुत वैसे ऋषि थे जिसके कारण से उनके जो आसपास का वन है वो बहुत समृद्ध था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा माना जाता है कि राक्षस हिम्मत नहीं कर पाता। तो यही वो ऋषि थे। अगर ध्यान हो जब सीता स्वयंवर की भी बात हमने की थी तो इन्हीं महर्षि अगस्त ने उस समय वहाँ दक्षिण भारत के उसका प्रकरण रखा था कि ये बात जब आई थी कि माता के जो उनके गुरु थे उनके यहाँ जो एक तरह से सभा हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि स्थिति कैसी है, उस समय नहीं हो सकता। तो ये बताने का आशय ये था कि महर्षि अगस्त को उस समय से भी था, लेकिन महर्षि अगस्त स्वयं इतने अपने आप में संपन्नशाली और बहुत ही समृद्ध थे जिसकी वजह से राक्षस उनसे नहीं कुछ कहते थे। तो उनके आसपास का वन तो बहुत सुव्यवस्थित और वो था, लेकिन महर्षि अगस्त स्वयं में उतने होते जैसा हम अभी बता रहे थे आतापी और वातापी। तो एक बार उन्होंने वातापी ने इनको निमंत्रण किया और जब नहीं किया तो जैसा उनका स्वभाव होता था कि वो उसमें ही उसको मिला के और उसके भोजन वो होते थे। लेकिन महर्षि जब अगस्त जी समझ गए तो उन्होंने क्या किया, पेट पर हाथ फेर के एक तरह से उसको पचा गए। तो वहाँ एक तरह से उसका वध हो गया, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद क्योंकि महर्षि थे वो सब लीलाओं को जानते थे,
तो महर्षि का इतना तेज था कि ऐसा बताते हैं जो विंध्यागिरी पर्वत है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने अपनी तेजी से ही उसको भी रोका है। तो महर्षि स्वयं वो थे, लेकिन जब वो सुतीक्षण उनके पास उनको लेके आते हैं तो निश्चित रूप से वो गदगद हो जाते हैं और भगवान अनुज सहित उनके चरणों में चरण वंदना करते हैं। और जैसा उनका स्वभाव होता है, वो इक्ष्वाकु वंश में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब भी वो ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने किया है तो कभी उन्होंने हमेशा अपने वंश या दशरथ पुत्र कुछ न कुछ जरूर ऐसे कहा है। और इधर माता जानकी भूमि पर अपना मस्तक रख के वो करती हैं, तो महर्षि अगस्त तुरंत उन्हें हृदय से लगाते हैं भगवान राम को और उनका स्वागत करते हैं और उनको माता जानकी को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही क्या होता है, महर्षि अगस्त के पास कुछ इस तरह के उस समय अस्त्र हैं, विशेष रूप से एक धनुष भी है, उसमें बाण भी हैं। वो उस पहले से ही देवताओं ने, ब्रह्मा जी और इंद्र ने उनके पास रखवाए हुए हैं, जो उनको देने के लिए भगवान राम को ही। और वो ये कहते हैं दशग्रीव के समय युद्ध करते समय इसका उपयोग करना। तो यहाँ ऐसा आता है जो भगवान राम के पास अपने धनुष बाण हैं वो लक्ष्मण जी को दे देते हैं, तो एक तरह से उनके पास वो दो दो हो जाते हैं, स्वयं उनका धारण करते हैं। और यहाँ एक प्रसंग और साथ में जोड़ते हैं कि ये जो बाण है वो कहाँ से आया है। इसके में महाराज रघु से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है, मानस पीयूष जी में भी वो है। ऐसा कहते हैं कि एक बार उन्होंने कुबेर को एक रथ दान किया था महाराजा रघु ने। तो जब रघु ने दान किया था तो रावण ने उसको छीन लिया। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने वहाँ पर एक वहीं से बाण चलाने के लिए निकाला। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहाँ आए हैं और उन्होंने ये कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हमने तो अपने उसमें राम के द्वारा दशग्रीव का वध लिखा हुआ, ऐसा ना करें नहीं तो इसका विधान वो हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए सब कुछ कितने पहले लिखा जा चुका है, जब तक तो राम जी का भी जन्म नहीं हुआ। क्योंकि राम जी बताया कि दशरथ जी के एक प्रौढ़ अवस्था में वो हुए हैं, फिर विवाह वो आए हैं, और उनसे पहले उनके पिता अज थे, अज से पहले रघु हुए हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ और उसी समय ये बताते हैं कि उसी बाण को ब्रह्मा जी ने कहा कि भी ठीक है, अगर तुम्हारा ये कि इसी बाण से दशग्रीव का वध होगा। तो वहाँ ये विषय आता है कि उस बाण को वो ले जाते हैं और उसी बाण को महर्षि अगस्त के पास रखवाया जाता है। तो ये बताने का ये आशय कि देखिए जब तक तो भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, कितनी चीज़ें बहुत पहले से निर्धारित की जा चुकी हैं। तो वो वहाँ पर अगस्त ऋषि मुनि उन्हें भगवान को धनुष देते हैं, अन्य अस्त्र शस्त्र भी वो देते हैं, और तब भगवान उनसे उनको लेके प्राप्त करते हैं जी। महर्षि अगस्त से जब मिल रहे होते हैं तो ये तो अब सबको पता है कि आगे की यात्रा उन्हें करनी है। तो सुतीक्षण जी उस समय ये कहते हैं, हे प्रभु, ये मेरा अभिमान हमेशा बना रहे कि मैं सेवक हूँ, तुम स्वामी हो, ये कभी ना मिटे। मतलब अभी हमने जो पहले जैसे कहा था कि इतने समय वो इसीलिए वहाँ रहे कि उनको ये भाव था मैं तो सेवक हूँ, तो मेरा ये अभिमान बना रहे। तो इसी चीज़ को वहाँ ये देखते हैं। और उसके बाद वो महर्षि अगस्त से प्रभु ये पूछते हैं कि आप महर्षि बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो मैं किस कारण से यहाँ वन में आया हूँ। क्योंकि जब उनके पास ये अस्त्र भी दिए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि दशग्रीव को मारना है, तो अब ये बताने की जरूरत है मैं आया किस लिए हूँ। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि हुआ क्या है कि अब आप ये देखिए यहाँ 10 वर्ष से अधिक का समय हुआ सुतीक्षण जी के पास रहे, लेकिन किसी भी उसका राक्षस का कोई वध ही नहीं हुआ। तो इधर अब उन्हें लगा कि जो मूल उद्देश्य है भाई वास्तव में निशाचरहीन कैसे हो, तो वो इसी की वजह से उनसे पूछते हैं महर्षि अगस्त जी से। तो महर्षि अगस्त जी कहते हैं, बोले मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम यहाँ नहीं रुकोगे जैसा होता है। क्योंकि वहाँ वाल्मीकि जी से भी उन्होंने जब पूछा था तो महर्षि वाल्मीकि ने कहाँ रहूँ पूछा था, अब उन्होंने ये पूछा कि जिस कारण से तुम बताओ मैं कैसे करूँ। तो यहाँ उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर महर्षि अगस्त उनसे कहते हैं कि 2 योजन पर एक महावट है, उसके पास पंचवटी एक स्थान है, आप पंचवटी स्थान पर रहो।
तो यहाँ ये बताने का आशय है कि भगवान ने जहाँ जहाँ जो भी कुछ किया है वो हर समय किसी न किसी ऋषि, और उनको जब वो सर्वज्ञ हैं, मान कहें सम्मान कहें कुछ भी कहें, पर उन्हीं के हिसाब से चले हैं। तो महर्षि अगस्त्य जी से जो उन्होंने दिए अस्त्र उनको लेके उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है उसके बाद, क्योंकि महर्षि की वजह से वो सारा जो भी वन है वो काफ़ी एक तरह से सुव्यवस्थित है, क्योंकि वहाँ इतना राक्षसों का आतंक नहीं है। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि जो उनके आसपास बहुत सारे छोटे मोटे ऋषि मुनियों ने अपनी कुटिया बना रखी हैं, क्योंकि वो वहाँ एक तरह से सुरक्षित हैं, तो वो वहाँ रह रहे होते हैं। इसी उसमें प्रभु अपनी लीला को आगे, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब वो महावट की तरफ पहुँचते हैं तो उनकी भेंट वहाँ जटायु से होती है। तो एक बारी तो वो, क्योंकि वो वृक्ष पे होते हैं तो कहीं भ्रमित हो जाते हैं, कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, लेकिन नहीं, जब वो क्या होता है कि वो राक्षस हैं, वो अपना परिचय देते हैं कि मैं है। और इनका परिचय जैसा कि बहुत पहले भी जब एक बारी हमने वहाँ प्रसंग में किया था दशरथ जी के साथ, जब वो वहाँ शनिदेव की यात्रा से लौटे थे तो वो वहाँ भी था। फिर एक बारी बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना परिचय दिया, कि भी इस तरह से उन्होंने बताया जो प्रजापति हुए, सबसे पहले प्रजापति कर्दम थे, उन्होंने कहा सबसे अधिक 17 में जो प्रजापति कश्यप थे, जो दक्ष थे, उनकी 60 पुत्रियां थीं, उनमें से 8 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। आदित्य एक तरह से ये माना जाता है जितनी सृष्टि है सब महर्षि कश्यप की ही संतान है, वो किसी न किसी उससे। तो उसी उसमें ये माना जाता है कि एक ताम्रा उनकी जो पत्नी थी उसी के द्वारा एक तरह से शयनी से है भी है, और कहीं कहीं वो विनीता करके वो उससे भी आता है, विनीता, क्योंकि अब वो उससे इनके ये माना गया कि जो ये हैं अरुण, उनसे इनकी जन्म हुआ। 2 अंडों के बारे में जिक्र आता है जिससे एक संपाति और इसका जन्म हुआ है। तो वो अपना परिचय इस तरह से देते हैं पूरा कि जटायु, और तब भगवान उनको भी अपना परिचय देते हैं कि मैं इस तरह से इक्ष्वाकु वंश से दशरथ पुत्र राम अनुसहित आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि परिचय जब हो जाता है तो वो भी वृक्ष से नीचे आ जाते हैं जटायु, और फिर जब वो अपनी चर्चा इस तरह से कर रहे होते हैं कि एक बार किस तरह से हम दोनों भाई इस अपने पिता अरुण से मिलने के लिए, क्योंकि वो सूर्य के जो वाहन हैं, एक तरह सारथी हैं, वो अरुण हैं, महाराज हैं, तो उनसे मिलने के लिए जब जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, सूर्य के ताप की वजह से मेरे भाई संपाति मेरे ऊपर थे, तो एक तरह से उनके वो पंख चल गए। और यहाँ भी कहीं आता है कि दोनों लोग ये पहले लौट आए हैं। तो ये कहने का आशय ये था कि उनका कहना है कि उसके बाद दोनों वो गिरे हैं, और ये नहीं पता फिर उसके बाद वो नहीं मिले संपाति आपस में। लेकिन यहाँ जो एक तरह से उनको इनके गीतों की उसका युवराज बना दिया जाता है, और वो उस समय हैं। और वो ये भी जब जिक्र आता है तो भगवान राम उनसे कहते हैं कि बालकाल में हमने भी ये सुना था कि किस तरह से आपने पिताजी की रक्षा की थी। तो वो उसको बताते हैं कि जब वो जा रहे होते तो वहाँ से, क्योंकि दृष्टि की वजह से या किसी उसकी वजह से उनके रथ और उसका वो वहाँ से गिर रहे होते हैं महाराज दशरथ। तो जब शनि से लौट रहे होते हैं तो उस समय ऐसा उस समय जिक्र आता है कि जटायु ने ही उनकी एक तरह से रक्षा की थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उस समय हमने ये जिक्र भी किया था, तो एक तरह से जटायु ने उस समय ये मांगा था महाराज दशरथ से कि मुझे कोई संतान नहीं है तो कोई ऐसा, तो क्योंकि महाराज दशरथ इसमें ये देखा जाता है बड़े वो सहज थे, तो उन्होंने कह दिया पुत्रवत को, भाई ठीक है पुत्र हो जाएगा जब दे दिया जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा भी स्मरण होता है कि ये उनके पास बड़ा सहज था कि बालकाल में जो उनके सखा रोमपाद थे उन्होंने उनको भी ये कह दिया था जो भी पहली संतान होगी, तो जिसके कारण से वो कहना चाहिए ना कि जो उनकी जो पुत्री थी तो श्रृंग ऋषि से जो विवाह हुआ था, तो वहाँ ये जिक्र आता है। उसी समय ये भी बात आती थी कि राम के जन्म के समय भी ऐसा कुछ कहा गया, लेकिन उस समय ये हुई जब कभी समय आएगा तो ये अपना पा जाएगा। तो यहाँ कुछ न कुछ इस तरह से घटित हो रहा है, और उनका भी यहाँ वही भाव है, पितृ के तुल्य भाव है राम जी का, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें पता भी हैं वैसे भी और बताई भी गई हैं। तो यहाँ उनका उसी भाव से जटायु के साथ रहता है। और वो ये जटायु ये भी कहते हैं
कि तुम जब से वहाँ से निकले हो अवध से, क्योंकि उनकी दृष्टि से मैं बराबर तुम्हें वहीं से देख रहा हूँ, बस बीच में कुछ समय वन में जो ज़्यादा वैसा घना बन रहा है तब जरूर ओझल रहे हो, लगातार मेरी दृष्टि तुम पर बनी हुई है। बल्कि वो ऐसा कुछ कहते हैं, एक बार तो दशरथ जी ने जब ऐसा किया तो मुझे भी थोड़ा सा लगा उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये बताने का आशय सिर्फ ये है कि एक तरह से दोनों की आपस की जो स्थितियां हैं कि एक दूसरे के क्लोज कहेंगे ना, जैसे एक भाव ऐसा आ जाता है पिता पुत्र का, वो क्यों आ गया, क्योंकि इधर जटायु को भी पुरानी बातें ध्यान है, इधर भगवान राम जी को भी वही सब ध्यान है और उन्हें बताया गया। तो वही भाव से वहाँ वो रहते हैं। वो ये कहते भी हैं कि जो ये महावट है तुम्हारे लिए तो उचित नहीं है, मतलब बहुत बड़ा बट का जो पेड़ है उसको महावट कहा गया है। तो उन्होंने ये कहा भाई क्या होता है, इसके नीचे तो बहुत सारे विषैले और वो भी जानवर और वो रहते हैं एक तरह से, इसकी बजाय वो कहते हैं कि पास में एक पंचवटी है। पंचवटी का मतलब ये होता है 5 बट। ये जरूरी नहीं है वो 5 बट एक तरह से 5 पेड़ किसी एक ही तरह के हों, अलग भी हो सकते हैं, पीपल वगैरह। यहाँ तो ये माना गया कि यहाँ जो 5 पेड़ एक तरीके से हैं उनको वजह से ही उसको पंचवटी कहा गया है। तो यहाँ गीत ने उन्होंने भी पंचवटी के लिए ही कहा है, उधर महर्षि अगस्त ने भी पंचवटी के लिए कहा है। तो वो पंचवटी की तरफ जाते हैं भगवान राम और वहीं पर वो लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो कोई उपयुक्त स्थान यहाँ देख के उस पर कुटी बनाई जाए। तो मैं भगवान से राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, कभी मैंने तो ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं है कि कहाँ क्या कैसे करना है, आप मुझे ये बताओ तो मैं उसी हिसाब से उसको फिर कर देता हूँ। तो वहाँ थोड़ा सा एक दूसरे देख के करके तो फिर वहाँ पे भगवान राम ये कहते हैं अच्छा यहाँ पर एक तरह से पर्णकुटी बनाई जाए। तो वो एक स्थान जब निर्धारित करते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण जी मिलकर एक तरह से पर्णकुटी को बना रखते हैं, क्योंकि यहाँ अंतर क्या होता है, यहाँ कोई भील वगैरह तो कुछ है नहीं, और यहाँ क्योंकि ऐसा है कि आसपास कोई बहुत ज़्यादा ऋषियों और मुनि का आश्रम नहीं है, तो वो जो भी वहाँ उपलब्ध सामग्री हो सकती है, वैसे वहाँ बहुत सारी वन संपदा तो बहुत है। हाँ जी। तो उसी से फिर वहाँ पर वो कुटीर बनाते हैं। जैसा कि आप लक्ष्मण जी पर्ण कुटीर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर माता जानकी जी और भगवान राम भी सहयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई और तो है नहीं। और जैसा कि वहाँ भी हुआ था चित्रकूट में, ऐसे यहाँ भी 2 ही कुटी बनाई गई हैं। वहाँ भी इस हिसाब से बनाई गई थी एक कुटी की जिससे दूसरी कुटी में लक्ष्मण जी रहें बाहर, तो उनका ध्यान बराबर रहे उस कुटिया में कि कौन आ रहा है जा रहा है, इस तरह से दिशाओं के पास रहती है। और पास में गोदावरी नदी होती है। तो यहाँ ये भी होता है कि जब कुटियाँ बन जाती हैं तो उसके बाद गोदावरी स्नान करने के बाद भगवान ने वास्तु पूजन भी किया है। ये महत्वपूर्ण होता है ना एक मन का भाव, क्योंकि वहाँ चित्रकूट में भी वास्तु पूजन किया था। तो ये कहने का आशय है कि जैसे आज भी हम लोग जब गृह प्रवेश करते हैं तो बात यहाँ सिर्फ ये होती है कि मन का भाव, ये जरूरी नहीं बहुत बड़ा महल हो जी। चित्रकूट में भी वो पर्ण कुटीर थी और यहाँ भी वो है, यहाँ भी भगवान ने वास्तु पूजन किया है, वहाँ भी किया है। अब क्योंकि यहाँ क्या है कि जब वास्तु पूजन हो गया है और बाकी जैसा बताया वन सामग्री फल वगैरह की कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसा कहा कोई पास में ऐसे ज़्यादा ऋषि मुनियों की कोई कुटिया आश्रम नहीं है। नहीं होने के कारण क्योंकि समय है तो होता क्या है कि प्राय देखने में आते हैं जब खाली समय होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें पुरानी स्मृति में जाती हैं। तो भगवान राम यहाँ पर भरत जी के बारे में स्मरण करके काफ़ी वैसे हो व्याकुल से हो रहे होते हैं। पता नहीं भरत रोज़ सरयू स्नान करता होगा, कैसे ताप में वो उस एक तरह से ताप लेता है नहीं लेता, शीत में कहीं वो हो रहा होगा तो वो क्या करता होगा। तो उस तरह से उनके मन में ये भाव वहाँ पर चल रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि प्रभु अब आप सूर्य को जल अर्पण कर लें, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा करेंगे गीधराज से मिलकर उनसे इसकी चर्चा करेंगे तो गीधराज यहीं से देख के सब चीज़ का एक तरह से विवरण बता देंगे। क्योंकि क्या हुआ था उन्होंने ये माना था कि पितृतुल्य हैं, पिता हैं, तो वो वहाँ पर ये ऐसा नियम बताते मना लिया था कि उनसे रोज़ पदवंदना या मिलने करने जाते थे गीत से।
ऐसा भी आता है कि उन्होंने मना किया था कि सुबह सुबह गिद्ध का दर्शन तो अशुभ होता है, तो इसलिए आप ऐसा मत करो। लेकिन प्रभु राम ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा न तुम्हारा तो स्मरण बहुत अच्छा रहेगा। वो भविष्य के हिसाब से उस चीज़ को देख रहे हैं और वो नहीं मान, और इसी भाव से माता जानकी ससुर के भाव से बताते हैं उनके पास नहीं आती थी, क्योंकि उनका भाव ये था एक तरह से ससुर हैं। तो यहाँ जब ये रहती हैं और उसी समय फिर उनसे जब वो भरत जी के बारे में कहा जाता है, तो भरत जी की वो वहाँ से चर्चाएं बताते हैं किस तरह से वो ऋषि मुनियों के साथ वो किस तरह से वार्ता और वो उस तरह कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वो बताए ना दृष्टि ऐसी होती है, वहीं से देख के वो भरत जी के बारे में प्रभु को बता रहे होते हैं जी। और वहाँ से उस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि वो किस ऋषि मुनि से कौन से प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसको जानकर प्रभु बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको भरत स्व प्रेम, जब हम चित्रकूट का वर्णन किया था तो ये बार बार कहा ही था कि भाई चित्रकूट का बड़ा अथाह प्रेम पे भरत जी का शामिल हुआ। होता क्या है ना, प्रेम तो होता है, ऐसा नहीं लक्ष्मण जी का में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बहाने वो उजागर होता है। अगर शायद ये ना होता तो ये भरत प्रेम सही भी नहीं देखने को मिलता। भरत जी का ऐसा नहीं था कि पहले से नहीं था प्रेम, तो पहले से था, लेकिन इस वन गमन के साथ ही उनका वो भरत प्रेम सबके लिए सारे संसार के लिए एक तरह से ना एक प्रेरणा स्रोत बना, वो सामने उजागर हुआ। तो उसी व्यवस्था के हिसाब से वो उनकी प्रसंग की जब भी कोई बात होती है, भगवान राम उनके उसके में बड़ा प्रसन्न होते हैं। क्या होता है, जहाँ प्रभु साक्षात विराजमान हो वहाँ किसी तरह का भय या डर तो रहता नहीं है। तो वहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे जो वहाँ छोटे मोटे जो पशु थे वो वहाँ आने शुरू हो जाते हैं, और जो हिंसात्मक पशु हैं वो भी आपस में बैर नहीं रखते हैं। जैसा कि चित्रकूट में माता के साथ रहता था, उसी तरह से यहाँ मृग हैं, गज हैं, और वो धीरे धीरे वहाँ बराबर आना जाना शुरू हो जाता है, और वो एक ऐसा वातावरण हो जाता है जैसा कि चित्रकूट में था। तो उनके आने जाने से थोड़ा सा एक परिवर्तन सा उस में हो जाता है, फिर वो ऐसा नहीं लगता। जैसा चित्रकूट में वातावरण था वैसे ही यहाँ हो जाता है, और उसी तरह से धीरे धीरे जो भी मृग हैं, अश्व हैं, और इस तरह से वो वहाँ आसपास संभावित है वो, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं है किसी तरह का। बिल्कुल। जब डर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि छिपने की बात तो तब होती है जब किसी तरह का डर हो। और जैसा कि बताया कि वहाँ पर हिंसात्मक जो पशु हैं उनका स्वभाव भी प्रभु के सामने तो बदल ही जाना है, और इधर राक्षसों का भी अब नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ थोड़ा सा जो वन के पशु हो सकते हैं आवागमन वहाँ शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर बहुत ही विशेष चर्चा चल रही है। ऐसे में मन में एक प्रश्न आया कि पंचवटी में राम गीता से जुड़ा भी जिक्र कुछ आता है। इस प्रसंग के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, क्योंकि अब हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा और वार्तालाप करने के लिए, जानकारी आपसे प्राप्त करने के लिए, तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी, समयदानियों का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। जय सिया राम। जय सिया राम।